Good evening students, welcome to my YouTube channel. Today we are going to learn how to solve these types of proving questions. क्लास 10 ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में मोस्टली बच्चों को ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है कि जो प्रूफ वाले क्वेश्चंस होते हैं मींस दोनों साइड प्रूफ करनी होती है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, तो इन्हें हम किस तरह सॉल्व करें। ओके, तो इनको सॉल्व करने का बहुत ईजी तरीका है, तो आप ध्यान से देखिएगा। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। सो स्टार्ट करने से पहले हमें एक बात आज याद रख लेनी है, वो ये कि माइंड से अभी इसी वक्त से, जब से आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, समझ रहे हैं, ये बिल्कुल निकाल दीजिए कि ये क्वेश्चन बहुत टिपिकल होते हैं। पहली बात, क्योंकि अगर आप ये माइंड में लेके चलेंगे कि ये क्वेश्चन बहुत टिपिकल हैं, तो आपको मैं कितनी भी डिटेल में समझाऊं आपके समझ में नहीं आएगा। तो ये मान के चलिए कि क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं। इजी क्यों होते हैं? क्योंकि इनके सामने हमारा आंसर होता है। मेरा ये मानना है कि जो प्रूफ वाले क्वेश्चंस होते हैं उनका आंसर हमारे सामने ही होता है। लाइक हमें प्रूफ करना है लेफ्ट हैंड साइड में कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू में 1 माइनस कॉस थीटा अपन 1 प्लस कॉस थीटा। तो यहाँ इस क्वेश्चन को सॉल्व करते करते हमें ये पता है कि हमें लाना क्या है। अगर हम LHS साइड लेके चलेंगे तो हमें RHS साइड लेके आनी है। ओके, तो ये बिल्कुल माइंड से निकाल दीजिए, क्वेश्चन बहुत टिपिकल है, आंसर हमारे सामने है। और यहाँ हम आइडेंटिटीज़ का यूज़ करेंगे जो मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में आपको फॉर्मूले लर्न करवाए थे। सो लेट्स स्टार्ट। हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहे हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, सो सबसे पहले LHS जो आप लिखोगे उसके बाद माइंड में तरह तरह के आइडियाज़ आएंगे। कोई स्टूडेंट्स के माइंड में ये आएगा कि ये देखने में सर हमें एक आइडेंटिटी लग रही है A माइनस बी का होल स्क्वायर, तो हम वो अप्लाई कर दें। ठीक है, आप कर सकते हो। कोई सोचेगा कि नहीं सर हमने आइडेंटिटी लर्न करी है कि कॉसेक थीटा हमारा होता है 1 अपॉन साइन थीटा, कॉट थीटा होता है 1 अपॉन टेन और कॉस अपॉन साइन, वो भी ठीक है, आप कर सकते हो। तो सिंपलेस्ट वे कौन सा है ताकि उस रास्ते से हम अपने RHS तक पहुंच जाएं। ओके, तो मेरे जो समझाने का तरीका है वो बिल्कुल सिंपल सा फंडा है कि आपको अगर आप LHS लेके चल रहे हैं तो आपको RHS से पूछना है भाई मुझे क्या करना है। तो जरा आप RHS से देखिए, RHS में क्या आ रहा है 1 माइनस कॉस अपॉन 1 प्लस कॉस, यानी कि दूर दूर तक कॉस ही कॉस आ रहा है। ओके, इट मीन्स क्वेश्चन को इस तरह स्टार्ट करेंगे कि आपका कॉस ही कॉस नजर आए। ठीक, तो मैंने जो स्टार्ट करना है क्वेश्चन वो कैसे करना है कि कॉसेक माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर मैं ओपन नहीं करूंगा, क्योंकि अगर आप होल स्क्वायर ओपन करोगे तो क्या बनेगा कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, यानी कि कॉस कॉट बनेगा। होल से भी जाएगा, लेकिन हम यार बिल्कुल सिंपल तरीका अपनाएंगे, वो ये है कि कॉसेक को आप सिंपली चेंज कर सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा में, माइनस कॉट थीटा को आप सिंपली चेंज कर सकते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर हमारा ऐसे रहेगा। एक बार मैं फिर से आपको बताना चाहूँगा कि आइडेंटिटीज़ और फॉर्मूलेज आपको सारे लर्न होने बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि बिना उसके ये क्वेश्चन 1 इंच भी नहीं मूव करेगा। ओके, सो यहाँ पे आने के बाद अब हम ये फ्रैक्शन बन गए, यहाँ एलसीएम लेंगे। एलसीएम हमारा निकल के आ गया साइन थीटा डिनोमीटर में, न्यूमीटर आपका बनेगा 1 माइनस कॉस थीटा। ओके, हर एक स्टेप चलने के बाद फिर से आपको अपने क्वेश्चंस के RHS से पूछना है भाई मुझे करना क्या है। मैंने फिर RHS से पूछा, RHS ने कहा भाई मुझे कॉस लेके आना है। तो आपकी जो LHS है उस LHS में ध्यान से देखिए, मुझे कॉस मिल चुका है। ओके, मुझे 1 माइनस कॉस थीटा न्यूमीटर में मिल चुका है, बट डिनोमीटर और चेंज करना है। डिनोमीटर में क्या है साइन। अब साइन का कॉस से क्या रिलेशनशिप होती है, तुरंत माइंड में एकदम सारे फॉर्मूले क्लिक करने चाहिए। और एकदम माइंड में ध्यान आ रहा है, मैं साइड में लेके चल रहा हूँ, और वो आ रहा है कि भाई एक आइडेंटिटी हमें लर्न करवाई थी सर ने कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ओके, ये होता है। तो यहाँ हम इसकी हेल्प से इसे चेंज कर सकते हैं, क्योंकि आइडेंटिटी में जो मुझे लेके आना है कॉस वो मुझे नज़र आ रहा है, और जिसको चेंज करना साइन को वो भी मुझे नज़र आ रहा है। ओके, सो यहाँ पे जो मेरा होल स्क्वायर है इसको मैं सेपरेट कर दूंगा। एक बार मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और एक बार हम न्यूमीटर डिनोमीटर का स्क्वायर लगा देंगे साइन स्क्वायर थीटा। ओके स्टूडेंट्स, समझ में आ रहा है। सो ऊपर जो हमारा न्यूमीटर बना है 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, इसे आप एज इट इज रहने दीजिए, और अपॉन में साइन स्क्वायर को हम लिख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस आइडेंटिटी। यहाँ से अगर आप साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालोगे तो कॉस राइट हैंड साइड में शिफ्ट हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये वैल्यू मैं यहाँ पे रिप्लेस कर दूंगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा।
ओके स्टूडेंट्स, फिर मैंने आपसे बात की थी कि हमेशा हर स्टेप करने से पहले आप फिर से आरएचएस से पूछिए। मैंने फिर आरएचएस से पूछा कि भाई क्या चाहिए, तो आरएचएस से मैंने ध्यान से देखा 1 माइनस कॉस अपन 1 प्लस कॉस, और कुछ मुझे वो मिल चुका है 1 माइनस कॉस, और लेकिन यहाँ पे ना होल स्क्वायर आ रहे हैं और वहाँ प्रूफ में होल स्क्वायर नहीं आ रहे। अब आपको कुछ आइडेंटिटीज़ का यूज़ करना पड़ेगा जो आपने क्लास 9th में सीखी थी। 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, अगर किसी भी नंबर का होल स्क्वायर होता है इट मीन्स हम उसकी 2 बार मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो मैंने लिख लिया 1 माइनस कॉस थीटा और दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा होल डिवाइड बाय 1 माइनस कॉस स्क्वायर। यहाँ ये जो 1 है ना 1, इस 1 को मैं लिख सकता हूँ 1 का होल स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये ऐसे ही रहेगा। अब आपके माइंड में क्वेश्चन जरूर अराइज हो रहा होगा कि सर ने ये 1 को 1 स्क्वायर क्यों लिख लिया। ओके, सो ये मैंने 1 को 1 स्क्वायर इसलिए लिखा, मैंने जैसे अभी आपको बताया कि क्लास 9th में आपने आइडेंटिटीज़ पढ़ी हैं, तो वो आइडेंटिटी बनाने के लिए यहाँ मेरी आइडेंटिटी बन रही है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मैं साइड में आइडेंटिटी लेके चल रहा हूँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी। ओके, तो आइडेंटिटी बनाने के लिए मैंने ये सब करा। ऊपर हमारा सेम ऐसे रहेगा न्यूमरेटर में 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन, ये मेरा अगर आइडेंटिटी से आप मैच करेंगे तो ए हो गया और ये बी, सो 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। ऊपर ये 1 माइनस कॉस है, नीचे ही 1 माइनस कॉस है, ये दोनों न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल हो गया। हमारा लास्ट में क्या बच के आया, हमारा लास्ट में रिमेनिंग जो वैल्यू बची वो हमारी बची 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा विच इज़ इक्वल टू RHS, जो कि हमारे RHS के इक्वल निकल के आ गया। ओके, सो वी कैन से दैट LHS इज इक्वल टू RHS, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूफ, हमारा एक क्वेश्चन प्रूफ हो गया। ओके स्टूडेंट्स, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि क्वेश्चंस हमेशा बोर्ड में यही आते हैं, NCERT के क्वेश्चंस चेंज हो सकते हैं। बहुत सारे टाइप से क्वेश्चन एग्जाम में बन सकते हैं, लेकिन हमें सब क्वेश्चंस को करने का एक ही तरीका है। वो तरीका में ये समझना है कि प्रूफ का कोई भी क्वेश्चन आए, आपको ये देखना है कि आपको गिवन क्या है और आपको प्रूफ में लाना क्या है। मैं फिर से इस क्वेश्चन को रिपीट कर रहा हूँ। क्वेश्चन हमारे सामने था cosec थीटा माइनस कॉट थीटा होल स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कॉस अपॉन 1 प्लस कॉस। मैं LHS साइड लेके चला। LHS साइड स्टार्ट करने के बाद तुरंत माइंड में आया कि हम इसको किस तरह चेंज करें। हमने cosec को चेंज करा 1 माइनस 1 अपॉन साइन थीटा, सॉरी, एंड कॉट थीटा को चेंज करा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। यहाँ पर हमने LCM लिया। LCM लेने के बाद होल स्क्वायर सेपरेट कर दिया। सेपरेट करने के बाद आइडेंटिटीज़ अप्लाई करी। आइडेंटिटीज़ हमने क्यों अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि मुझे प्रूफ में चाहिए कॉस, सिर्फ कॉस, इट मीन्स साइन स्क्वायर को चेंज करना जरूरी है। हमने 1 माइनस कॉस थीटा को चेंज क्यों नहीं करा, हमने इसलिए चेंज नहीं करा क्योंकि मुझे प्रूफ में 1 माइनस कॉस लाना है और वो मुझे मिल चुका है। ये बात ध्यान दीजिए, जितने भी आप क्वेश्चंस करेंगे ट्रिग्नोमेट्री के, तो ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन सॉल्व करते करते जो आपके RHS में सॉल्व करना है, जो प्रूफ करना है, अगर वो आपको बीच में रास्ते में कहीं मिल जाए तो उससे आपको डिस्टर्ब नहीं करना है। सो 1 माइनस कॉस को मैं बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करा, साइन स्क्वायर का चेंज करा विद द हेल्प ऑफ दिस आइडेंटिटी। साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हमारा होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर। देन यहाँ फिर हमने 9th क्लास की आइडेंटिटी यूज़ करी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ओपन करा, सॉल्व करा और लास्ट में आंसर आपके सामने। ठीक है, तो इस तरह हमारा ये NCERT का क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट प्रूफ होता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नाउ मूव टू अनदर क्वेश्चन। क्वेश्चन इज tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस sec थीटा इंटू cosec थीटा। ओके, सो क्वेश्चन में LHS इज इक्वल टू RHS प्रूफ करना है। तो सबसे पहले ही देखेंगे कि हम अगर LHS लेके चल रहे हैं तो इसमें क्या कोई आइडेंटिटी यूज़ हो रही है। ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में लिखवाई थी, तो वो यहाँ पर कोई भी नहीं लग रही। तो अगर आप कभी भी एग्ज़ाम में किसी भी क्वेश्चन में आप फंस जाओ या समझ में नहीं आए कि हमें क्वेश्चन को किस तरह आगे मूव करना है, तो सभी को साइन कॉस में तोड़ दीजिए, तो उससे क्वेश्चन आपको आसानी रहेगी सॉल्व करने में। ओके, तो यहाँ मैं LHS साइड लेके चल रहा हूँ। LHS साइड हमारे पास है tan थीटा अपॉन में 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा। ओके स्टूडेंट्स, तो ध्यान से देखिए, मैंने tan और कॉट को सबको साइन कॉस में तोड़ देना है। तो tan थीटा को अगर आप चेंज करोगे तो फॉर्मूला हमारा होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होल डिवाइड बाय, ये मेन डिवाइड है वाला, ये
1 माइनस कॉट को आप चेंज करेंगे कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस सिमिलरली यहाँ कॉट थीटा को अगर आप चेंज करेंगे तो कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा अपॉन 1 माइनस ये आपका हो गया साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। ओके स्टूडेंट्स, नाउ टेक एलसीएम साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, यहाँ पे एलसीएम लोगे डिनोमिनेटर में, मैंने नीचे लेट कर लिया 1, तो ये आपका मेन डिवाइड का साइन है, नीचे जो आपका एलसीएम बनेगा वो आपका बनेगा साइन थीटा। एलसीएम अगर आप लेंगे तो साइन की यहाँ रिप्लेस हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस यहाँ भी सेम आपको ऐसे ही करना है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा मेन डिवाइड बाय एलसीएम आपका आ गया कॉस थीटा एंड देन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। नाउ सबसे नीचे जो वैल्यू है वो सबसे ऊपर मल्टीप्लाई में चली जाएगी और ये वाली वैल्यू यहाँ मल्टीप्लाई में चली जाती है, सेम ऐसे ही ये वैल्यू यहाँ मल्टीप्लाई में एंड ये वैल्यू यहाँ मल्टीप्लाई में। तो इस तरह आपका बनेगा ये साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ओके स्टूडेंट्स, अभी तक जैसे मैंने आपको हमेशा बताया कि प्रूफ वाले क्वेश्चन में एक साइड आप आरएचएस में देखिए कि आपको क्या प्रूफ करना है, क्या वो आपको रास्ते मिल गया, अभी दूर तक कोई कुछ आइडिया नहीं कि सेक थीटा कॉसिक थीटा कैसे मिलेगा। ओके, सो हम आगे सॉल्व करेंगे। फिर से अगर आप सॉल्व कर रहे हैं आगे तो देखा कि यहाँ आपका फिर से क्या बन गया, फ्रैक्शन बन गया। और जब फ्रैक्शन तो एलसीएम लेना पड़ेगा, लेकिन एलसीएम लेने से पहले एक बात ध्यान दीजिए बहुत कि दोनों डिनोमिनेटर में कोई वैल्यू आपको कॉमन सी लग रही देखने में, साइन थीटा माइनस कॉस एंड कॉस माइनस साइन, ये दोनों कॉमन हो सकती हैं अगर आपने इन दोनों में से किसी एक को सेम करा तो, मीन्स माइनस कॉमन लेके सेम होगा। तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट नंबर सेम रहने देंगे, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। यहाँ ये जो डिनोमिनेटर है इसमें से नीचे से मैंने माइनस भाग कॉमन निकाला तो ये प्लस का माइनस बन गया आपका कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा। अब जब आप यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो ये साइन इंटरचेंज हो जाएंगे, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ओके, ये सब मैंने इसलिए करा ताकि जो एलसीएम मैं लूँगा यहाँ पे तो वो हमारे लिए इजी हो जाए। तो साइन माइनस कॉस दोनों वैल्यू सेम आ रही हैं दोनों नंबर में, तो यहाँ से आप कॉमन निकाल लेंगे। तो यहाँ से कॉमन आपका आ गया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। फाइनली आपका अंदर बचा ब्रैकेट के अंदर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा। ओके स्टूडेंट्स, नाउ अब जो एलसीएम फिर से लेना पड़ेगा आपको क्योंकि अंदर ब्रैकेट में फिर से फ्रैक्शन बन गया। सो 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा मल्टीप्लाई ये, आप यहाँ पर अगर एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर आपका एलसीएम बनेगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। एलसीएम लेने के बाद आपका बना साइन क्यूब थीटा माइनस में कॉस क्यूब थीटा। फिर से हमने एक बार आरएचएस की तरफ देखा कि जो प्रूफ करना है क्या वो हमें मिला, प्रूफ में है सेक कॉसेक, और लास्ट में अभी जहां हम पहुंचे हैं वहां कहीं दूर तक कुछ भी सेक और कॉसेक की वैल्यू हमें नज़र नहीं आ रही है। लेकिन हाँ, क्वेश्चंस को करते करते बीच में आपकी हेल्प करने के लिए हमारे पास कुछ आइडेंटिटीज़ होती हैं जो आपने क्लास 9th में लर्न की थी, तो वो यहाँ पर हमारी हेल्प के लिए आ गई हैं। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ये वैल्यू आपके एज इट इज़ रहेगी। ध्यान से देखिए, साइन क्यूब माइनस कॉस क्यूब, ये साइन क्यूब माइनस कॉस क्यूब क्लास 9th में एक प्रॉपर्टी थी ए क्यूब माइनस बी क्यूब, है ना। तो वो कौन सी प्रॉपर्टी थी मैं यहाँ साइड में डिस्क्लोज कर दे रहा हूँ। ए क्यूब माइनस बी क्यूब हमारी एक आइडेंटिटी होती है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो इस आइडेंटिटी की आप यहाँ आपको अप्लाई करना है। ए साइन थीटा हमने लेट कर लेंगे, बी कॉस थीटा लेट कर देंगे और इस आइडेंटिटी में साइन कॉस की वैल्यू पुट करेंगे तो आपका क्या निकल के आएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा एंड सेकेंड ब्रैकेट में आएगा साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होल डिवाइड बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ओके स्टूडेंट्स, ये सेम ऐसे रहेगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा।
फर्स्ट ब्रैकेट भी आप ऐसे रखिए सेम, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब ध्यान से देखिए यहाँ आपकी एक आइडेंटिटी बननी है, ये आपकी आइडेंटिटी बननी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है हमारा 1, तो मैं इंटू में 1 लिख दूंगा। एक बात ध्यान दीजिए, जितनी भी आप आइडेंटिटी या कोई भी फॉर्मूले वगैरह आप अगर यूज़ करेंगे तो वो साइड में ज़रूर डिस्क्लोज़ करना है, ये बेस्ट प्रेजेंटेशन मानी जाती है बोर्ड एग्जामिनेशन में। प्लस साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, ये एक ब्रैकेट में, होल डिवाइड बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब ध्यान से देखिए, ये टोटली डिवाइड में है, ये बीच में मल्टीप्लाई है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से साइन थीटा माइनस कॉस थीटा एक वैल्यू आपकी कट हो गई सिंपली। अब आपका रिमेनिंग क्या बचा, रिमेनिंग हमारा बचा है न्यूमरेटर में 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ओके, फिर ध्यान से देखा कि क्वेश्चंस तो हमने इतना सॉल्व करते करते लास्ट तक आ गए, लेकिन हमें जो प्रूफ करना है वो हमें लास्ट तक कहीं भी नहीं मिला। हमें प्रूफ करना है 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा, और हमारा जो लास्ट में अभी जहाँ तक हम क्वेश्चन करते करते पहुँचे हैं उसके अकॉर्डिंग हमारा साइन और कॉस ही है, सेक और कॉसेक दूर तक हमें नज़र नहीं आ रहे। तो हम क्वेश्चन कैसे करें, कि हम गलत ट्रैक पे चल रहे हैं? नहीं, आप सही ट्रैक पे हैं। हाँ, अब थोड़ा सा आपको चेंज करने की ज़रूरत है। अब वो ये है कि ध्यान देखिए कि कॉस रेसिप्रोकल ऑफ सेक एंड साइन रेसिप्रोकल ऑफ कॉसेक, तो यहाँ से हमें चांसेस मिल रहे हैं कि हम अपने एम तक पहुँच सकते हैं। इसके बाद आप क्या करेंगे, इसके बाद आप इसको सेपरेट सेपरेट लिख देंगे। सेपरेट का मीन्स क्या है, लाइक एक बार आप लिखेंगे 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इसे हम बोलते हैं सेपरेशन। ठीक है, जैसे आप एलसीएम लेते हो तो एलसीएम लेने के बाद आपको ये मिलेगा, तो हमने इसको सेपरेट कर दिया एक बार, दिस अपॉन दिस प्लस दिस अपॉन दिस। अब ध्यान से देखिए, अगर आप यहाँ पे सेपरेट करेंगे सो 1 अपॉन साइन थीटा, इसको मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन, और शॉर्ट में 1 अपॉन साइन थीटा इंटू 1 अपॉन कॉस थीटा। इसको हमने सेपरेट सेपरेट दोनों को अलग लिख दिया, 1 अपॉन साइन इंटू 1 अपॉन कॉस, प्लस ये पूरा का पूरा एक ही नंबर है कैंसिल हो गया, साइन कॉस अपॉन साइन कॉस कैंसिल हो गया, हमारा लास्ट में क्या बचा 1। ओके स्टूडेंट्स, सो 1 अपॉन साइन 1 अपॉन साइन थीटा, सो 1 अपॉन साइन थीटा बहुत ईजी आइडेंटिटी है जो सबसे पहले मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताई थी, फर्स्ट वीडियो में। सो 1 अपॉन साइन थीटा हमारा होता है कॉसेक थीटा इंटू 1 अपॉन कॉस थीटा हमारा होता है सेक थीटा, और प्लस 1 हमारे पास है ही, और ये जो वैल्यू निकल के आई वो इक्वल टू में है RHS के। ओके, देखिए जो हमें प्रूफ करना था राइट हैंड साइड में वो हमारा निकल के आ चुका है। हमें प्रूफ करना था 1 प्लस सेक इंटू कॉसेक थीटा, और हमारा लास्ट में ये निकल के आ चुका है कि कॉसेक थीटा इंटू सेक थीटा प्लस 1। ओके, सो सॉल्व करते करते जो हमें प्रूफ करना था वो लास्ट में हमें फाइनली मिल चुका है। सो आप लास्ट में यहाँ लिख देंगे, सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूफ। ओके स्टूडेंट्स, समझ में आया? तो मैं फिर से वही बात रिपीट करूँगा कि क्वेश्चंस रटने नहीं है, क्वेश्चंस का तरीका समझना है कि क्वेश्चंस प्रूफ वाले क्वेश्चंस एग्ज़ाम में किसी भी तरीके से आ जाए, आपको उन क्वेश्चंस को किस तरह स्टार्टिंग से डील करके चलना है। ओके, तो इस क्वेश्चन हमने क्या किया था, इस क्वेश्चन में हमने क्वेश्चन को स्टार्टिंग से ही साइन कॉस में चेंज कर लिया। अब मैं आपसे हमेशा कहता हूँ कि अगर एग्ज़ाम में आप कोई भी टिपिकल क्वेश्चन फंस जाए, कैसे भी क्वेश्चन आए, और अगर आपको समझ में नहीं आ रहा कि हम क्वेश्चन को स्टार्ट कैसे करें, तो वेरी सिंपल, कोशिश कीजिए यूजिंग द आइडेंटिटी ऑफ फॉर्मूलाज, आप सबको साइन कॉस में चेंज कर लीजिए, फिर क्वेश्चन होता जाएगा, करते जाइए, एक निगाह RHS पे रखिए, क्या हमें प्रूफ करना है उसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन करते रहेंगे, फाइनली हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। सो आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड दीज 2 क्वेश्चंस। कीप स्टडिंग टिल देन, गुड बाय।